जीवित पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मुझे धर्म पौल का आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक हैं आप सब। ईश्वर पिता ने मुझे और आप सबों को फिर से एक सुनहरा अवसर दिए कि हम सब आज उनके वचनों से आज कुछ और नई बातें सीखें। और विषय को जाने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। आज जिन भाई बहनों ने चैनल के साथ सदस्यता ले लिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे और इन संदेशों, इन वचनों को समझने में परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबों के मनों को खोले। आमीन। और वीडियो का अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हम विषय पर ध्यान करते हैं। जैसे कि विषय आप सब देख रहे हैं, सबों की भलाई करे, विशेषकर मसीही भाइयों के साथ भलाई करना चाहिए। ये प्रभु का वचन कहता है। किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में, ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियो, इस बात को आप लोग नोट रखें और ध्यान रखें। परमेश्वर के हर एक वचन में धार्मिकता और जीवन है। आप जो कुछ भी करते हैं वह परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके चुने हुए संतान पवित्र हैं। और कहते हैं एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सहायता करो। और विशेष करके भाइयों के साथ जो प्रभु यीशु में बुलाए गए हैं, चुने गए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके साथ तुम सब भलाई करो। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आए हैं प्रभु यीशु के नाम पे, कलीसियाओं में, चर्चों में आप लोग देख रहे हैं। लेकिन किसी की कंडीशन खराब हो जाए, कुछ बुरी परिस्थिति आ जाए, किसी भी तरह की, और कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ी, सहयोग की ज़रूरत पड़ी, किसी से मदद ले, किसी मसीही भाई से, किसी पास्टर से, किसी प्रचारक से, किसी मिनिस्ट्री से, तो ये सब पाला झाड़ के निकल लेंगे। हम प्रेयर करेंगे आपके लिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इस तरह की डायलॉग लोग मारते हैं कलीसियाओं में, चर्चों में। जब किसी भाई की, किसी बहन की, किसी बुजुर्ग की, किसी विश्वासी की जब ये बुरी परिस्थिति आती है संसार में, परमेश्वर देता है। वो क्यों देता है? वो हमारी और आपकी परीक्षा के लिए, कि देखें कि ये सब मेरी आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति का सहयोग, ये सहायता करते हैं कि नहीं। इसीलिए हर एक परीक्षा कई बार मसीहियों को, विश्वासियों को परखने के लिए परमेश्वर डालता है आपके बीच में। किसी विश्वासी के द्वारा, बुरी परिस्थिति के द्वारा, तरह तरह की समस्याओं के द्वारा परमेश्वर आपकी परख करता है कि आप सब परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं। आपके पास संसार की प्रॉपर्टी, संपत्ति परमेश्वर दिया है, तो क्या आप अपने भाई की मदद, सहायता करते हैं कि नहीं? ये सारी बातें परमेश्वर अपनी योजना से करता है, ताकि आपको जांचे, परखे कि आप परमेश्वर के निकट में भय के साथ है कि नहीं। आपका मन कहाँ है, संसार पे या स्वर्ग पे? इसलिए आपके बीच में किसी भी भाई बहन की कोई बुरी परिस्थिति होती है, तो आप उनकी सहायता, उनकी मदद के लिए आगे आइए। आपके पास परमेश्वर ने संसार की संपत्ति की आशीष दी है, तो उसके द्वारा परमेश्वर के कार्य कीजिए, परमेश्वर के लिए महिमा कीजिए। उसके द्वारा आप उस मनुष्य के साथ नहीं जिसकी बुरी परिस्थिति खराब है, परंतु आप परमेश्वर के साथ भलाई करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं जेल में था, मुझसे मिलने आए, मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी खिलाया, पानी पिलाया। जो कोई इन छोटों में से छोटे के साथ करता, प्रभु कहता वो मेरे साथ करता है। इसीलिए प्रियो, आज का विषय मैंने इसलिए बनाया है कि और भी सिद्ध और पवित्र होते जाओ प्रभु यीशु में, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रगट होना निकट है, समय निकट है, आना जल्दी है। इसलिए इन संसार की संपत्तियों से भी परमेश्वर की महिमा करो। मैं पौल, मैं अपनी कई बार अपनी परिस्थिति आप सबों के सामने रखी, लेकिन कौन आता है कि चलो मैं पौल का तरीके मदद करूं, सहायता करूं? कोई नहीं आता। सिर्फ काम के लिए, सिर्फ नाम के लिए, तो ही इस मैटर को रहने देते हैं। हम परमेश्वर से यही चाहते हैं, प्रभु यही चाहता है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। आपके जीवन में घटी कमी है, उसके लिए परमेश्वर से प्रेयर करो। आपके पास कोई भाई ऐसा है,
जो दुखी है, निराश है, पीड़ित है किसी बातों से, तो उनकी मदद, उनकी सहायता करो, अपने रुपये से, अपनी संपत्ति से, अपने घर से, बंगले से। ये बात हमारा परमेश्वर सिखाता है। कैसे? तो चलिए हम वचन पढ़ते हैं। वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय में पढ़ूंगा 35 और 36। आप सभी नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िएगा क्या यहाँ परमेश्वर कहता है। आपसे वो परमेश्वर यहाँ क्या आज्ञा दे रहा है कि अगर किसी की बुरी परिस्थिति हो जाए तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में, तुम उनकी सहायता, उनकी मदद करो। तुम्हारे पास संसार की संपत्ति है, उसकी सहयोग, उसकी मदद करो। कभी आनाकानी न करना, कभी झूठ मत बोलना, मेरे पास पैसे नहीं है, प्रेयर करो। बहाना मन बनाना कि चलो हम प्रेयर करते हैं। केवल प्रेयर पढ़ने से पहले परमेश्वर आदेश करें, इसकी सहायता, उनकी मदद करो। कैसे? तो पढ़ते हैं हम। मैं वचन पढ़ता हूँ, लेव्य व्यवस्था उसका 25 अध्याय 35 और 36 पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ स्पष्टता से परमेश्वर कहता है कि आप अपने बीच में रहने वाले किसी भाई की बुरी परिस्थिति आ जाए, किसी भी तरह की उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है रुपये पैसे की, तो तुम सब उसकी सहायता, उसकी मदद करो। इसलिए परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, टाइटल आज का है कि विशेषकर मसीही भाई एक दूसरे की सहायता मदद करें, यहाँ तक कि औरों के साथ भी भलाई करो। देखिए इस वचन में क्या कहते हैं, फिर यदि तेरा भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना, वह परदेशी व यात्री नाई तेरे संग रहे, उसे ब्याज व बढ़ती न लेना। अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया ना देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया है। अर्थात पाप की दास्तों से परमेश्वर आपको छुड़ाया है, उसको भी छुड़ाया है जिसकी बुरी परिस्थिति है, और आपको भी छुड़ाया है। और आपके बीच में परमेश्वर ने एक ऐसे भाई को, एक भाई के जीवन में ऐसी परिस्थिति खड़ा किया है कि उसके द्वारा जो धनवान है, मालामाल है, जिसके पास परमेश्वर आशीष दिया है संसार का, उसकी परीक्षा कर, उसकी जांच करे, उस कंगाल, उस भाई की मदद करता है कि नहीं, कि नाम मात्र मसीही है, नाम मात्र मेरा नाम लेता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है इन सारे परिस्थितियों को पहले से ही, आपको कहने की जरूरत नहीं है। और कई लोग, यहाँ तक पास्टर लोग, अगुए लोग कहते हैं इनकी बुरी परिस्थिति हो गई, इनके लिए प्रार्थना करो। वो जेब में माल भर रखे हैं, अकाउंट में पैसे भरे पड़े हैं, और कहते हैं इनके लिए प्रार्थना करो। अरे परमेश्वर ने तुम्हें दिया है तो तुम दो तो दिया जाएगा। और आप सब केवल बहाना बना लेते हो, चलो हम प्रेम से प्रेयर करते हैं। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना क्यों सुनेगा? तुम्हारे पास तो माल है, तुम्हारे मन में डाल रखा है कि तुम उसकी सहायता, उसकी मदद करो, और तुम दिखावा कर रहे हो धार्मिकता का। बहाना बनाने से परमेश्वर तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। इस संसार की वस्तुएं, जिसकी जरूरत है जिसको, उसको दो। ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। कैसे? एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय मैं पढ़ता हूं 44 और 45 वर्ष। देखिए यहां पर भी स्पष्टता से परमेश्वर किस रीति से, किस अद्भुत बात हमें सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। परंतु आजकल सब अपस्वार्थी, डिंग मारक, लोभी, लालची हो गए हैं। सिर्फ नाम लेते हैं होठों से प्रभु यीशु का, और काम मात्र जीरो। परमेश्वर कहता है कर्मों के द्वारा भी तुम धर्मी ठहरो। विश्वास के द्वारा और कर्मों के द्वारा भी तुम परमेश्वर के सन्मुख में धर्मी ठहरो। कैसे? ये बात यहां हमें सीखने को मिलती है। क्या कहता है परमेश्वर? और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे थी। किसकी? ये प्रेरितों की समय की बात बता रहा हूं। जब पेंतिकुस्त के दिन घटना घटी, 3000 लोग उद्धार पाए, और सब विश्वासी एक साथ मिलते जुलते, खाते, परमेश्वर के मंदिर में इकट्ठे होते, और सब लोग अपनी अपनी संपत्ति बेच के प्रेरितों के पास लाते,
और जिनको जरूरत होती थी वापस में, जिनको घटी कमी थी, उनको आपस में बांट दिया करते थे। और आगे लिखा है, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर परमेश्वर के मंदिर में इकट्ठे होते थे और रोटी तोड़ते थे घर घर जाकर के। उस समय की कलीसिया में परमेश्वर वही था, और आज के बीच आज भी परमेश्वर हमारे बीच में वही परमेश्वर है। फिर इतना डिफरेंस क्यों? मैं कहता हूं मुझ पौल का कंडीशन बुरी है, कोई दे दे मुझे 2-4-5 लाख, जिसके पास पैसे पड़े हैं देगा? नहीं भाई, क्यों दूं? लोगों को बहाना मिल जाता है। परमेश्वर तो बलिदान से प्रसन्न होता है, फिर दान देने की क्या जरूरत है? इब्राहिम को याद करो, इब्राहिम धर्मी था, परमेश्वर के निकट में चलने वाला था, फिर भी मलकीसेदेक को, जो यहोवा का याजक था, उसको दशमांश देता था। क्यों? अपनी महिमा नहीं, परंतु महिमा परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए देता था, क्योंकि वह परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की आज्ञा भय के साथ मानता था। यहां तक अपने बच्चे को भी बलिदान करने के लिए इब्राहिम ने दिया। और वह इब्राहिम दशमांश देता था प्रभु के भक्त को। आज आपके बीच में एक कंगाल है, कोई भाई मदद करने के बजाय, आपके पास पैसे हैं और मदद करने के बजाय आप कान फेर लेते हो, बहाना बनाते हो कि चलो प्रभु से प्रेयर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी धार्मिकता, ऐसे लोगों को परमेश्वर कदापि प्रसन्न नहीं करता है। ध्यान रखो इस चीज को। परमेश्वर की धार्मिकता सदा सर्वदा की होती है, एक दिन की नहीं होती है। आज दशमान दिए, कल छोड़ दिए प्रभु के काम के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कंटिन्यू नहीं चलती है। एक दिन आराधना किए, फिर 10 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं चलता। एक दिन भलाई किया, अब दूसरों के साथ बुराई करें, ये कंटिन्यू चलना है। भलाई, प्रेम, आनंद, ये कंटिन्यू चलना। आराधना, स्तुति, दशमांश जो प्रभु कहता है, आज्ञा देता है, वो कंटिन्यू चलना है जब तक आप जीवित है इस संसार में। सिर्फ दिखावा नहीं करना है कि हम परमेश्वर के भक्त हैं। यही हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उस समय की कलीसिया के लोग अपनी अपनी संपत्ति बेच के आपस में बांट लिया करते थे। जिसको घटी थी, जिसको कमी थी, उनको आपस में दे दिया करते थे। और उस समय कोई भी कंगाल नहीं था। और आज जाओ कलीसियाओं में देखो, सब रो रहे हैं, मैं कर्जों से दबा हूँ, बीमारियों से पड़ा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चे का एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी शास्त्री फरीसी आजकल के पास्टर प्रचारक चुपचाप मौन धारण करके बैठे हैं, कहीं पैसे न मांग ले मुझसे। कपटी शास्त्री फरीसियों लोगों, ऐसी धार्मिकता परमेश्वर कदापि ग्रहण नहीं करता। सिर्फ फोटो से नाम नहीं लेना परमेश्वर के, कर्मों से भी परमेश्वर के निकट में धर्मी बनना है। आज मैं पौल, इच्छा होती है, हमारे कई भाई बहनों को कॉल्स आते हैं मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि मैं उनकी मदद करूं, उनकी सहायता करूं। लेकिन मैं खुद भी इस संसार में एक कंगाल की तरह परमेश्वर स्थापित किया है, और उस परिस्थिति में हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आपके कुछ दशमांश आते हैं कुछ लोगों के, उससे मेरा गुजारा हो रहा है, इस किराए के घर में रह रहा हूं और प्रभु की महिमा कर रहा हूं। क्यों? यह शिक्षा क्यों आपको परमेश्वर दे रहा है मेरे द्वारा? क्योंकि अनंत जीवन पाओ, धर्मी ठहरो। और आप एक दिन दशमांश दिए, अब चलो अब 2 महीने के बाद डालेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता कंटिन्यू होता है, सर्वदा होता है जब तक आप जीवित हैं। परमेश्वर के काम के लिए अपने मन को, अपने हाथ को ढीला ना करो, उसे टाइट करो, उसे खोलो, उसके परमेश्वर के लिए उंडेल दो। प्रियो, इसलिए वचन ये सिखाया कि एक दूसरे की सहयोग, एक दूसरे की मदद करो। तुम्हारे बीच में जो भाई कंगाल है, भिखारी है, उसकी सहयोग करो। इसके द्वारा तुम्हें परमेश्वर और भी आशीषित करेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। धार्मिकता को उंडलो तो अनंत जीवन के भागे तुम ठहरोगे, तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा अपने भेड़ों को हरी हरी चराइयों में चराता है।
क्या सिर्फ नाम मात्र के वचन हैं? नहीं, ये सारे वचन जीवित और पवित्र हैं और दोधारी तलवार हैं। आज भी वो सारी बातें हमारे जीवन में घटती है और हम देख रहे हैं। जो परमेश्वर के चुने हुए संतान हैं वो सब बार ये सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो प्रियो, नोट रखें इस बात को और अपनी धार्मिकता कंटिन्यू बनाए रखें। एक दिन प्रभु की महिमा की फिर 6 दिन के बाद करेंगे। एक दिन किसी की भलाई की, फिर अब नेक्स्ट टाइम 1 साल 2 साल के बाद किसी की भलाई करेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता कंटिन्यू चलनी चाहिए। एक दशमान दिया, एक दिन दे दिया, चलो अब देखेंगे बाद में, ऐसा नहीं चलता है। परमेश्वर जिस दास को, जिस लोगों को नियुक्त किया है अपने काम के लिए, परीक्षा के लिए, उस चीज़ को तुम करो, तुम परमेश्वर के संतान ठहरोगे, प्रभु का वचन कहता है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे कई भाई बहन इस बात को सीख के परमेश्वर का भय रखेंगे, परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोलेंगे और अपने धन की, तिजोरियों की, अपने मन को खोले कि परमेश्वर के काम हो, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करें। तो उम्मीद करता हूँ हमारे कई भाई बहन इस बात को सुन के, समझ के सावधान रहेंगे, परमेश्वर का भय रखेंगे और परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर कुछ ऐसी परिस्थिति किसी भाई के साथ लाए और आपके खड़ा कर दे और आप मुकर जाएं, ऐसा ना हो, फिर आप उधार से वंचित हो जाओ। लेकिन हम जानते हैं प्रभु के चुने हुए संतान धार्मिकता को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, जो परमेश्वर आपके सामने रखेगा। कोई सवाल, कोई सब्जेक्ट हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तब तक मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलूंगा। नमस्कार, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।